कोपेन का तो स्पेशली पढ़ लेना क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। कौन हो कोपेन का ही कट्ठा को? तो वो आपने हो जर्मनी को भाई साहब, कट्ठा का जर्मनी का। ये आपने जो कोपेन को वर्गीकरण दियो नहीं, ये आपने दियो कट्ठे, ये दियो 1918 में। लेकिन 1918 में विश्व युद्ध चालो, प्रथम विश्व युद्ध भी टाइम कोई ध्यान कौन दियो भी बाद के मान ओ आपनो जो वर्गीकरण वो 1936 में दियो। वो वर्गीकरण कहीं से आप बांटे हो? तो इसका जो वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? वो तापमान प्लस वर्षा पर, यानी मुख्य आधार किसको माना? तापमान प्लस वर्षा को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कोपेन ने मुख्य आधार किसको मानकर वर्गीकरण किया था? तो वो किया था तापमान और वर्षा को। अब देखो कुछ इनका कोड वर्ड है, यानी शब्दावलियां हैं। एक तो तापमान की है, ठीक है, एक तो तापमान की और एक उप विभाग है इनका। ओ भाई साहब बड़ो खतरनाक आदमी हो यार। ओ कहीं से आप बैठा, मैं बात थाने बता दूं। A B C D E F वो मैटर। अब देखो कहीं से आप बैठा, आगो लोब है आपने, आ 0 डिग्री है, ठीक है। अट हमेशा कहीं रहे, अट हमेशा रहे उष्ण, यानी इसने इस तरह से बांटा A B C D E F, इस तरह से बांटा। तो यहाँ क्या रहती है? हमेशा यहाँ रहती है उष्ण। तो इसने इसको क्या नाम दे दिया? उष्ण कटिबंध जलवायु। यानी थे तांगी जानूड़ी का कोड वर्ड या अब्दुल थे नाम लिखो नहीं कोई का कोड वर्ड, यानी मोबाइल में था नंबर सेव करना है तो थे भी खुद को नाम ना लेकर कोई दूसरे नाम लिखो तो वो कोड वर्ड होगा भी शाबू कहीं दिए। तो कोपेन आपका कोड वर्ड दिया है, तो इसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध जलवायु बोला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ दूसरे पर। दूसरे पर यहाँ क्या रहती है? थोड़ी सी शुष्क रहती है, तो इसका नाम क्या दे दिया? शुष्क जलवायु। क्या नाम दे दिया? शुष्क जलवायु दे दिया। आ जाओ सी पर। सी का क्या होगा? सी पर इधर क्या पड़ने लग जाती है थोड़ी बहुत। यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो क्या पड़ेगी? गर्मी। या सी या डी को साथ में ले लो, ठीक है, सी या साथ। ये क्या है? ये मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय, ठीक है। यहां तक तो सेम ही रहेगा दोनों में, मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु। और डी का क्या होगा? डी का होगा मध्य, यानी बीच में आ गई ना, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु। और ई का, ई पर यहां पर क्या रहेगा? यहां पर तो बर्फ जमा रहेगा, बर्फ जमा रहेगा। तो यहां पर इसने ई का क्या नाम दिया है? ई का नाम दिया है ध्रुवीय, ध्रुवीय या बर्फीली, ठीक है। यानी जहां पर क्या रहता है? हमेशा बर्फ रहता है। और क्या नाम दिया इसने? और दिया टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा जलवायु। और ऊपर ही ऊपर क्या रहता है? ऊपर तो भाई साहब खतरनाक, मतलब कभी यहाँ धूप देखने को मिले। तो इसने इसका एप का क्या नाम दे दिया? इसने एप का नाम दे दिया चिर स्थायी हिमाचिद, चिर स्थायी हिमाचिद सेक्टर, हिमाचिद सेक्टर, ठीक है। आ जाओ इस पर। ये तो है कैपिटल में, यानी ए को क्या दे दिया? उष्ण कटिबंध, बी को क्या दे दिया? शुष्क जलवायु, और सी और डी को साथ में ले लो, मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु और मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु। उसके बाद ई को ध्रुवीय बर्फीली या टुंडार्ध जलवायु, और एफ को चिरस्थायी हिमाचिद नाम दे दिया इसने, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उप विभाग पर। उप विभाग में क्या नाम दे दिया इसने? इसने नाम दे दिया एप। एप को मतलब फुल, फुल यानी ज्यादा वर्षा उजट। ज्यादा वर्षा मतलब वर्षा पर्यंतन, ठीक है, यानी अधिक वर्षा उजट, यह याद रख लियो। फुल का मतलब ज्यादा वर्षा उजट, ठीक है। फिर एम, यानी ये तो कैपिटल में, ये आधे कैपिटल में आधे स्मॉल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। एम का मतलब मानसूनी, ठीक है। एम का मतलब मानसूनी, मानसूनी आगे लगा दो वर्षा। आगे यहां तक बात समझ में? एक अलग अलग कोड वर्ड है तो रटना ही पड़ी। फिर इसने दिया एस। एस का मतलब शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु,
इसका क्या दे दिया, शुष्क जलवायु दे दिया, ठीक है। उसके बाद डब्लू, डब्लू से आप क्या समझोगे, डब्लू से आप समझोगे विंटर, विंटर का मतलब शीतकाल शुष्क जलवायु, शीतकाल शुष्क जलवायु, विंटर से शीतकाल शुष्क जलवायु, ठीक है। उसके बाद जी, ये छोटा जी है, जी का मतलब क्या समझोगे, गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु, ठीक है। एप का मतलब फुल यानी पर्यंत वर्षा यानी ज्यादा वर्षा, एम का मतलब मानसूनी वर्षा, एस का मतलब शुष्क जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब विंटर, विंटर का मतलब शीतकाल शुष्क जलवायु, ठीक है। जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु। आगे बात यहां समझ में। अब देखो कोपेन जो है, कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। आओ बांटे हम भी, कोपेन बांट लियो तो आपा ही बांट लिया, बांटो। बना लिया राजस्थान, काटो इसको, काट दिया। उसके बाद इसको काटो, काट दिया। उसके बाद किसको काटोगे, इसको काटोगे। ये 4 भाग कर दिए। कैसे याद रखोगे, बी 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 सी ए, यानी बी कहीं थांगी सी ए, लेकिन अतः किस्मत कौन है। फिर लगाओ डब्लू और इसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है। डब्लू और डब्लू, यानी एक बड़े से डब्लू के नीचे क्या है, 10 करोड़ रुपए। यहां तक आ गई बात समझ में। उसके बाद ये डब्लू लगाते ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या दे दिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। आ जाओ 2 नंबर पर, सी। यहां पर क्या है, मैदान है। मैदान में क्या पाएगी, नदियां। तो नदियां मतलब गंगा की जैसी नदियां, तो जी लगा दो, यानी गंगा तुल्य नदियां, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। एक तो ये हो गया ए डब्ल्यू, और यहां क्या लगा दो, जी, तो सी डब्ल्यू जी, ये हो गया कंप्लीट। इसका क्या नाम दे दिया, शुष्क शीत जलवायु, शुष्क शीत जलवायु, ठीक है। आ जाओ 2 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन सा, BSHW, BSHW, और इसका इसने नाम क्या दिया, BSHW, SHW लगाते खत्म हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया इसने अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। BWHW, और इसका उसने क्या नाम दिया था, उष्ण मरुस्थल जलवायु। इधर मरुस्थल है तो मरुस्थल के कारण उष्ण मरुस्थल जलवायु। ये हो गया आपका कोपेन का वर्गीकरण। बहुत ईजी है कोपेन का, ठीक है। और थे क्या हो तो फिर बताओ मन, बताओ। बार बार इसको रट्टा मारना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है इसका। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जो याद करना ना, इसका कोई इलाज नहीं। बढ़ाओ राजस्थान, एक मार दो, 2 और 3, BCA, W और थोड़ी जगह छोड़ के W और W, बस ये हो गया आपका कंप्लीट। ये कैसे, मैदान है, मैदान मतलब गंगा तुल्य, तो G, ठीक है। BWSHW, BWHW, ये हो गई इसकी कोड वर्ड। कौन कौन सी हो गई, उष्ण मरुस्थल जलवायु BWHW, ठीक है। उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु, और उसके बाद कौन सी CWG का मतलब शुष्क शीत जलवायु, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो गई।
फिर समझो पाचो, समझ के समझो, आगे थांगे समझ में, लेकिन फिर समझाऊंगा मैं थाने। कोपेन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वास्ते बता रही हूँ 3-4 बार, ठीक है। बी बी सी ए, डब्ल्यू डब्ल्यू, थोड़ी जगह छोड़ के डब्ल्यू डब्ल्यू, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके आगे जी लगा दो, ये भी कंप्लीट। बी डब्ल्यू एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा हो गया। बस इतना ध्यान रखना, 4 भागों में बांटा था और ये कोड वर्ड आपको रटने हैं। अब आ जाओ थानवेट पर। और थानवेट कौन कहा ही हो, थार वेट। ए भाई जी आपने अमेरिका का याद करो तो कर लियो, लेकिन कई बार यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ए भाई जी भी 4 भागा में बांटो। फिर बनाओ राजस्थान, बना लियो, बांटो फिर 1 2 भाग होगा, ठीक है। फिर 3 और 4 भाग कर लिया। सी ए डॉट डब्ल्यू, सी ए डॉट डब्ल्यू, डी बी डॉट डब्ल्यू हो गया। फिर ई ए डॉट डब्ल्यू हो गया। फिर डी बी डब्ल्यू, डब्ल्यू तो सब में लगाना है, ठीक है। डी बी डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू। फिर देखो एक बार पाचा, 1 2 और ऐसे, ठीक है। डी डी ई सी, या ऐसे चढ़ा दो, सी डी डी ई, ठीक है। बी बी ए ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट 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 डॉट, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ये आपका थानवेट का कंप्लीट। बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। थोड़ा सा भारत का भी बता देता हूं मैं आपको, साथ का साथ लगे आता गाई 2 बात आप भारत की भी कर लेते, बात छोकी लागे। की को बताऊं और कोपेन को बताऊं, भारत को जो कोई ना वो कोपेन को बताऊं, ठीक है ना, क्यों कोपेन को क्वेश्चन आया करे। सबसे ऊपर ऊपर ई लिख दो, यहां ई आई लिख कर दो, ठीक है। ई ई ई आई, इस सेक्टर को लकाड़ दो, काट दिया। फिर इस सेक्टर को लकाड़ दो, काट दिया। फिर इस सेक्टर ने लकाड़ दो, काट दिया, ठीक है। फिर इस सेक्टर ने लकाड़ दो, काट दिया। इस सेक्टर का इसने नाम क्या दिया था, डी एफ सी। और इस सेक्टर को नाम क्या दिया था उसने, इसने दिया था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। फिर इसको बी एस एच डब्ल्यू इस वाले को, और इसको दिया था सी डब्ल्यू जी इस वाले सेक्टर को, ठीक है। और इस वाले को क्या दिया था, ए डब्ल्यू, और इसको ए एम डब्ल्यू इस वाले को। फिर समझो, 3-4 बार प्रैक्टिस करो तो याद हो जाए आराम, ठीक है ना। और नया तो याद रख लियो कि राजस्थान में कितने शॉर्टकट है याद रखना, तो राजस्थान में कोपेन 4 भागा में बांटियो। कोपेन वाले याद रख लियो, शब्दावली ना रट पाओ तो कोई बात करें, लेकिन जिला लगा तो बेरो कर लीजिए क्या बांटियो, ठीक है। यानी नाम रट लीजिए, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू, वो याद ध्यान में रख कर लेना बस। देखो राजस्थान वाला फिर समझो एक बार। सबसे पहले ऊपर ई, ठीक है। फिर ई आई, ठीक है। फिर सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। फिर इस बाग को काट दो, इस बाग को काट दो, इस बाग को काट दो, इस बाग को काट दो। इसका नाम दे दो ए एम डब्ल्यू, पबजी बंदूक आवाज की, ठीक है। और इसका डी एफ सी, और इसका नाम दे दो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, वो तो राजस्थान वाला ही हो गया, ठीक है। राजस्थान वाला 2 भाग तो राजस्थान वाला ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी एच डब्ल्यू, ये हो गया आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बहुत ईजी, आराम से करना, ठीक है। कोपेन में एक बार मैं रिपीट मार रहा हूँ पूरा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन जी आपने यहाँ जर्मनी का,
ये पेल पौध वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्गीकरण 1918 में बताया था, लेकिन उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद 1936 में इसने वापस बताया था और मुख्य आधार इन्होंने तापमान वर्षा माना था। उसके बाद इनका कोड वर्ड है कुछ एक। कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड दिया तापमान वास्ते यूज किया ABCDEF। ए का उष्णकटिबंध जलवायु, बी का शुष्क जलवायु, सी का मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, डी का क्या मध्य अक्षांश शीताद्र, ठीक है, और ई का ध्रुवीय या बर्फीली या टुंडाढ़ जलवायु, और एफ का चिरस्थायी हिमाच्छिद। उसके बाद उप विभाग बांटे इसने किसने? कोपेन ने। एफ का मतलब फुल यानी फुल वर्षा, ठीक है। एम का मतलब मानसूनी और एस का मतलब शुष्क जलवायु। उसके बाद डब्ल्यू मतलब विंटर का मतलब शीतकाल शुष्क जलवायु। उसके बाद जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु। उसके बाद कोपेन ने 4 भागों में बांटा, चारों भाग मैंने बता दिया। BBCA लिखो, BBCA, BWHW, BSHW और CWG और AWG, सॉरी सिर्फ AW, ठीक है। BWHW, BSHW, CWG, AW, इजी है। ये बाद में थानवेट को बताओ, थानवेट को याद करो, DB.W, EA.W और CA.W, 4 भागों में थानवेट बांटो। ये बाद में भारत को बताओ, भारत को ई ऊपर से शुरू करो, EI, CWG, AWG, फिर AWM, फिर BWHW, फिर BSHW, फिर DFC। बस बहुत ईजी है। किमी कौन करना, डट्टा मार ली बस, कोपेन को तो रट्टा मार लेना। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछता है कौन? अधीनस्थ बोर्ड। तो हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण खत्म और जलवायु भी खत्म और हमारी पूरी ज्योग्राफी भी खत्म। सारे टॉपिक करवा दिए। अगर और कोई नया करवाना है तो कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है।